बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर है, कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी दर बदर कभी उनके दर, गम आश की तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। बाज़ लोग इश्क में मुब्तला होकर कुर्बानियों के बड़े बड़े दरिया अबूर करते हैं, लेकिन मिर्ज़ा जी का हाल इसके बरक्स है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में अंधे होकर मिर्ज़ा जी ने झूठ के बड़े बड़े दरिया अबूर किए हैं। कुरान करीम पर झूठ बोला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर झूठ बोला, मुहद्दिसीन पर झूठ बोला। इसका एक नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। चूँकि मिर्ज़ा जेहलमी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब वही मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बुग़्ज़ में आकर इसने कई झूठ बोले हैं। एक झूठ कुरान करीम पर यह बोला है कि फ़तह मक्का से पहले कुरान करीम का 99.99% हिस्सा नाजिल हो चुका था, तो फिर कौन सी वही हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी है? जी ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? अस्तग़फिरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ कि फ़तह मक्का से पहले 99.99% कुरान करीम नाजिल हो चुका था। नऊज़ बिल्लाह। कुरान करीम की कुल आयात 6236 हैं। 6236 में से 99.99% की अगर नफ़ी की जाए तो नतीजा निकलता है 0.6236, यानी एक आयत भी नहीं बनती। मिर्ज़ा जी के कहने का फिर नतीजा ये निकला कि फ़तह मक्का के बाद एक आयत भी पूरी नाजिल नहीं हुई थी। ये कितना बड़ा झूठ है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी बहुत सारी आयत हैं जो फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई हैं। मौलाना मदूदी, जिनको मिर्ज़ा जी इस सदी का मुजद्दिद मानता है, उन्होंने अपनी तफसीर तफ़हीमुल कुरान के अंदर सूरह तौबा की तफसीर में जो बात लिखी है वो आपके सामने है। कहते हैं, पहली तकरीर आगाज़ सूरत से 5वें रुकू के आखिर तक चलती है। इसका ज़माने नुज़ूल ज़िलक़ादा सन 9 हिजरी या इसके लगभग है। आगे लिखा है, दूसरी तकरीर रुकू नंबर 6 की इब्तिदा से रुकू नंबर 9 के अख्तिताम तक चलती है, और ये रजब 9 हिजरी या इससे कुछ पहले नाजिल हुई। फिर आगे चलकर लिखते हैं, तीसरी तकरीर रुकू नंबर 10 से शुरू होकर सूरत के साथ ख़त्म होती है, और ये ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नाजिल हुई। इसका हासिल ये हुआ कि मौलाना मदूदी के नज़दीक तकरीबन पूरी सूरह तौबा फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई है, और हकीकत भी यही है। इस सूरत में 129 आयात हैं, तो ये 129 आयात फ़तह मक्का के बाद नाजिल हो रही हैं, और मिर्ज़ा जेहलमी कहते हैं कि एक आयत भी पूरी फ़तह मक्का के बाद नाजिल नहीं हुई। इसी तरह डॉक्टर इसरार साहब, जिनका नाम मिर्ज़ा जेहलमी अक्सर लिया करता है, उन्होंने अपनी तफसीर बयानुल कुरान के अंदर लिखा है सूरह आल इमरान की तफसीर में कि इस सूरत का अक्सर व बेशतर हिस्सा 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुआ है, लेकिन 31 आयात पर मुश्तमिल यह हिस्सा 9 हिजरी में नाजिल हुआ है, यानी फ़तह मक्का के बाद, क्योंकि फ़तह मक्का 8 हिजरी में है। अभी तो सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने पेश की हैं, तो इन 2 मिसालों में ही 160 आयात तो बन जाती हैं जो फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई हैं। इनके अलावा भी कई सारी आयात हैं जो फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई हैं, लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी इतना बड़ा झूठा इंसान है, इसने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में आकर कुरान करीम पर झूठ बोल दिया कि नऊज़ु बिल्लाह एक आयत भी पूरी फ़तह मक्का के बाद नाजिल नहीं हुई, क्योंकि 6236 में से 99.99% की अगर नफ़ी की जाए तो एक आयत भी पूरी नहीं बनती। नाज़रीन, यकीन जानिए कि मिर्ज़ा जेहलमी का यह झूठ वाज़े हो जाने के बावजूद मिर्ज़ा जेहलमी के शागिर्द इस पर गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन ना इसका इल्मी जवाब देंगे, ना ही मिर्ज़ा जेहलमी को झूठा कहने के लिए तैयार होंगे। तो फिर इससे बढ़कर फ़िरका वारियत और क्या है? इससे बढ़कर शख्सियत परस्ती और क्या होती है?